तो मान लो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और इसके अंदर हमारा जो है 60,000 का प्रॉफिट है। ये दो बराबर के साझेदार हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल। मुझे 30,000 रुपए ए को देने हैं, 30,000 रुपए बी को देने। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया, पार्टनर्स मतलब ए और बी दोनों ने, कि भाई हम पूरा प्रॉफिट नहीं लेंगे, 10,000 का कंटीजेंसी रिजर्व, आकस्मिक कोष रखेंगे। कंटीजेंसी। तो अब क्या करेंगे, हम कंटीजेंसी रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 10,000। तो अब पार्टनर्स को बांटने के लिए हमारे पास 50,000 ही बचे। 25,000। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व जो है पार्टनर्स ने अपने त्याग से बनाया है, अपने सेक्रीफाइस से बनाया है। अगर आज फर्म बंद हो जाए तो ये कंटीजेंसी रिजर्व पार्टनर्स को बांटेंगे, जब तक फर्म चल रही है तब तक नहीं बांटेंगे, क्योंकि बनाए इसीलिए। अब जैसे अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर पार्टनर्स की एक फी में हम सिर्फ 25,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करेंगे और कंटीजेंसी रिजर्व करके 10,000 रुपए हम बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे। तो ये बैलेंस शीट में अलग से आता है कंटीजेंसी रिजर्व। आगे हम अभी बात करेंगे गुडविल के बाद आगे के चैप्टर्स में, तो उसके अंदर ये सब आएगा पार्ट। तो ये कंटीजेंसी रिजर्व बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये कंटीजेंसी रिजर्व का पैसा किसी को अभी देना नहीं है, अभी तो रिजर्व है, अभी कुछ देना थोड़ी है। तो ये पैसा पार्टनर्स ने अपने त्याग से बनाया, अपने त्याग से सेक्रीफाइस करके। अगर कोई इस रिजर्व की कभी ऐसी जरूरत हो कि लगे कि जरूरत की जरूरत नहीं है, तो ये पार्टनर्स को बांटा जा सकता है। किस रेशियो में? जो उनका लाभ हानि अनुपात है, क्योंकि रिजर्व लाभ हानि अनुपात में बना है ना, तो लाभ हानि अनुपात में उनको वापस मिल जाए। उन्होंने बराबर था, तो ये 10,000 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। तो उन्होंने इस 10,000 के लिए, इन पार्टनर्स ने दोनों ने इस 10,000 के लिए 5,000 रुपए दिए प्रॉफिट से। 30 मिलता, 25 लिया ए ने, 30 की जगह 25 प्रॉफिट लिया बी ने, तो 5,000 रुपए ए ने दिए, 5 बी ने दिए, तब जाके 10,000 का रिजर्व बना है। और ये 5,000 मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कंटीजेंसी रिजर्व है 10,000 का, जरूरत नहीं है, पार्टनर्स को कैसे बटेगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, लाभ हानि अनुपात में बटेगा। अगर कभी लगता है पार्टनर्स को, चलो जो सोच के हमने बनाया था रिजर्व, अब उस रिजर्व की जरूरत नहीं, तो कैसे होगा? उनको लाभ हानि अनुपात में पैसा उनको, अब ये उनकी कैपिटल में हम जोड़ देंगे, जब उनको दे देंगे तो रिजर्व फर्म से खत्म हो जाएगा और ये पार्टनर्स के कैपिटल में जुड़ जाएगा। ऐसे होता है सर। हाँ, अगर मान लीजिए कि जो कंटीजेंसी रिजर्व करके रखे हैं, हाँ, उससे अगर किसी पार्टनर को सैलरी कम पड़ रही है देने के लिए, तो उससे से जो रिजर्व करके रखे हैं उसका उससे निकाल के दे सकते हैं। वो पार्टनर चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिजर्व होता है जिसको कहते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का होता है सामान्य रिजर्व। इसमें ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व से दे सकते हैं। जनरल रिजर्व से आप जनरल रिजर्व का पैसा मान लो ऐसा हुआ कि एक साल प्रॉफिट 1 लाख हुआ, पार्टनर्स ने सोचा था 70-80 हजार होगा प्रॉफिट, और 70-80 हजार उनको ठीक लगता था, 1 लाख हो गया। तो उन्होंने कहा यार क्या करेंगे, 1 लाख रुपया ऐसा करते हैं 70-80 हजार 80 हजार बांट लो, तो 20 हजार का जनरल रिजर्व बना दो, सामान्य कोष। जनरल रिजर्व मतलब सामान्य कोष हम बना देंगे 20,000 रुपए का, ठीक है। अब अगले साल जो प्रॉफिट है वो 60,000 हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, सामान्य कोष से 20,000 रुपए प्रॉफिट में जोड़ सकते हैं और फिर 80,000 को पार्टनर्स में बांट सकते हैं। जनरल रिजर्व में आप ऐसा कर सकते हो, कंटीजेंसी रिजर्व में भी किया जा सकता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये होगा, आप मान लो डिसाइड कर लो कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप जोड़ दो, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ एक पार्टनर बस रख सकता है कंटीजेंसी रिजर्व? एक पार्टनर? 2 पार्टनर है, सिर्फ 2 पार्टनर है जैसे, तो एक बस रख सकता है। अच्छा, एक पार्टनर कहता है कि मैं रिजर्व नहीं बांटना चाहता, मैं रिजर्व रखना चाहता हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर। नहीं, वो नहीं हो पाएगा, है ना। रिजर्व रखना है तो, क्योंकि जब आप रिजर्व बांटोगे तो फिर वो अकेला उसका रिजर्व रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो
अगर एक रखना चाहता है तो उसका मतलब क्या है, मत रखो, आप अपनी कैपिटल में जुड़ जाओ, कैपिटल में जुड़ा रहने दो, जब जरूरत होगी तो कैपिटल से दे देना भाई। अगर आप रिजर्व नहीं भी रखते हो तो कैपिटल, जब देखो रिजर्व रखने का फायदा क्या है कि जब नुकसान होता है तो कैपिटल से नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व में अब रिजर्व नहीं रखा तो कैपिटल से लेना पड़ेगा, बस इतना फर्क है, बाकी देना तो हम इससे इन्वेस्ट भी कर उन्हीं का पैसा है, देना तो उन्हीं को पड़ेगा। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई प्रश्न? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हम आगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सेकेंड ये दिखाता हूँ, मुझे आपको एक चीज समझानी है और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अच्छे से समझा पाऊंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा क्या? अभी मालूम नहीं मेरे को क्या हो रहा है, आप मेरी बात सुनिए धीरे, आप सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने तो कहा नहीं दूसरा चैप्टर, ठीक है, मैंने कहा ही नहीं। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक पीपीटी बनाई मैंने, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए 2 मिठाई की दुकानें हैं, एक का नाम है माखन मिठाई, एक का नाम है सूरज मिठाई, ठीक है। माखन को अभी माखन आया कि आज नहीं आया, आज अभी वो उसपे 1 हफ्ते का मैंने रेस्ट बोला था, वो रेस्ट पक्का नियम से बना रहा है, ठीक है। तो माखन मिठाई है और एक का नाम है सूरज मिठाई, ठीक है। हाँ ना, सुनाई दे रहा है ना आपको? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ, एक आया मैं मिश्री लाल जी आए, वो सोच रहे हैं कि भाई मेरे को भी यार इनकी मिठाई की दुकान तो अच्छी चलती है दोनों की, सूरज की भी ठीक चलती है और माखन की तो फिर बहुत अच्छी चलती है। तो वो सोचने लगे मैं क्या करूं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे भी बिजनेस करना है, मिठाई का काम धंधा तो मुझे भी चालू करना है, मैं भी अपनी एक दुकान खोलता हूँ। तो उनके पास 2 विकल्प है ना, मिश्री लाल जी के पास 2 विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि मिश्री लाल जी या तो एक अपनी दुकान डाल दे मिश्री मिठाई करके, माखन मिठाई, सूरज मिठाई और मिश्री मिठाई, ठीक है, एक ऐसा नाम करके वो अपनी एक तीसरी दुकान डाल दे। और दूसरा मिश्री लाल जी के सामने ये ऑप्शन है कि मैं माखन से बोलूं कि अपन इसको नाम माखन मिश्री मिठाई कर देते हैं और मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी मिठाई की दुकान खोल दें और या माखन के साथ में माखन मिश्री मिठाई करके और बड़ा काम कर ले या बड़ी दुकान कर ले, जैसा भी। तो आपको मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मिश्री लाल को? सर अपनी खुद की दुकान खोलनी चाहिए, मिश्री मिठाई खोलना एक करके। अच्छा, सबसे माखन के साथ मिल जाना एक चाहिए। अक्षरा क्या कह रही है? सूरज मिठाई से उससे अरे समझ ही नहीं आएगा, इतने सारे सजेशन एक साथ दोगे तो मैं करूं, मिश्री लाल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको एक एक करके बताओ कि क्या करें। पहले एक एक करके आप लोग हैंड रेस करो इकट्ठे, हाँ हैंड रेस करो, कौन कौन बोलने वाला, मुझे मालूम पड़े किस किस का जवाब। हाँ दिव्या, अरे बाप रे वेरी गुड यार, आप लोग तो कमाल के बंदे हो भाई, इतने ज्यादा प्रॉम्प्ट। दिव्या सूर्यवंशी, बोलो दिव्या सूर्यवंशी। तो उसको माखन मिश्री मिठाई खोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी खुद की खोलता है तो वहाँ 3 दुकान पहले से ही, तो उसको वैसे ही बिक्री नहीं होगी ज्यादा। पार्टनरशिप में खोलना चाहिए माखन के कहना है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो माखन के साथ बढ़ जाएगा तो 2 ही दुकानें रहेंगी तो बिक्री ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, ये दिव्या का एक व्यू पॉइंट है। अक्षरा तुम क्या कहती, तुम्हारा नाम दोबारा? सर उसको माखन के साथ ही मिलना चाहिए, क्योंकि सर उससे उसकी दुकान की बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हो जाएगी और दोनों साथ मिलकर अच्छा काम भी कर तो दोनों सकेंगे। मिलकर साथ अच्छा काम करेंगे, दुकान की ग्रोथ हो जाएगी, तो माखन मिश्री को एक साथ। ठीक है, प्रियंका किरार तुम बताओ, तुम क्या कह रही हो? सर माखन के साथ उसको खोलना चाहिए सर, क्योंकि माखन की पहले से अच्छी दुकान चल रही, तो उसके साथ खोलेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, माखन के साथ खोलेगा तो अच्छा रहेगा, झगड़े होने के भी चांसेस है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ विजयपाल तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? सर उसको खुद का खोलना चाहिए, शायद उसका उससे भी और प्रसिद्ध हो जाए। अच्छा, वो हो सकता है वो ज्यादा अच्छी मिठाई दे देगा तो उसके ज्यादा अच्छा चलेगा। यस सर। अच्छा, ऐसा विजयपाल का कहना है। ठीक है, दीप तुम क्या कहते हो?
सर सूरज मिठाई है, पहले उससे भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उस पर, क्योंकि उसकी दुकान पे ग्राहक कम है, तो अगर उस पर चला जाएगा तो वो कुछ करेंगे तो उसके पर भी आने लगेंगे, तो उसकी भी अच्छा, ग्रोथ हो ओके जाएगी, ओके, गुडविल बढ़ने लगेगी। गुडविल बढ़ने लगेगी तो सूरज के साथ मिल जाएगा तो माखन को अच्छा कंपटीशन दे सकता है। तो यस सर। मिश्री सूरज या सूरज मिश्री मिठाई की दुकान खोल सकता है। ठीक है, दीप का ऐसा कहना है। हाँ हेमलता, तुम क्या कह रही हो फिर? उसे खुद का उसकी शॉप खोलनी चाहिए, उसका इनोवेशन करना चाहिए ताकि दोनों की शॉप से अच्छी शॉप चले। अच्छा, मतलब वो आगे अपनी हिम्मत करके खुद की अपनी दुकान खोले और दोनों से अच्छा काम करे और फिर उसको चलाए। अच्छा ठीक। सर 2 तर्क और दे सकता हूँ सर। हाँ क्या कह सकते हो, तुम भी बोल दो फिर मोहन के पास। हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर मिश्री मिठाई जो है माखन मिठाई से पार्टनरशिप पे अगर चला जाएगा तो सूरज मिठाई पर ग्राहक नहीं आएंगे, तो वो ऑलरेडी ही उसको बंद कर देगा। जब उस पर नहीं आएंगे तो केवल यही दुकान रह जाएगी, तो यही दुकान रह जाएगी तो फिर से ये अलग होकर अपनी एक अलग दुकान भी खोल सकता है। अच्छा, मतलब तुम तो आगे का मतलब धोखा वोखा सब तुमने प्लान कर लिया उसके अंदर है। पहले साथ में सर मिल जाए, जैसे बता रहे हैं सर। साथ में मिल जाए और कंपटीशन खत्म कर दे, और कंपटीशन खत्म करके बोले अब मैं अपनी दुकान अलग कर देता हूँ, तुम अलग मैं अलग। अच्छा, ये तो तुम बहुत ज्यादा कूटनीतिक हो गए, या तुम पॉलिटिशियन तो नहीं हो बनना चाहते? भविष्यवाणी हो गया सर। ये पॉलिटिशियन बनना चाहता है दीप, मुझे लग रहा है कि हाँ ये एकदम कूटनीति में चला है। हाँ अच्छा ठीक है। मोहन तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? माखन के साथ खोलनी चाहिए, फिर माखन के साथ गुडविल का फायदा मिल जाएगा। इसका फायदा मिल जाएगा? गुडविल का उसकी। अच्छा, वो कैसे मिल जाएगा मोहन, कैसे फायदा मिल जाएगा? क्योंकि तो उसकी दुकान पहले से ही अच्छी चल रही है, उसके साथ अच्छा, करेगा तो उसकी दुकान पहले से अच्छी चल रही है। ओके, अच्छा 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 ठीक। जैसे एक तरफ ये भी है, अगर दोनों मिलके माखन और मिश्री मिठाई वाले अगर इनोवेशन करे तो और ज्यादा top। अच्छा, दोनों मिलके इनोवेशन करें तो और ज्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है ठीक। और कौन था नीचे? कुछ और लोग भी थे। एक शिल्पी ने, किसी ने हाथ उठाया था फिर हाथ नीचे कर लिया अपना। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है क्या? और किसी को कुछ? तो ये मिश्री लाल जी जो है कंफ्यूज थे, तो ये जो है इन्होंने, अब हमको कुछ ना कुछ रास्ता तो आगे निकालना पड़ेगा। तो इनकी जो आप लोग से उन्होंने राय ली, तो ज्यादातर लोगों ने जो है इनको यही राय दे दी। तो अपन ने मैं वही, अब मैं वही मानता हूँ जो भी ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। और फिर इसने क्या कहा, इसने दीप ने तो बहुत आगे की एकदम प्लानिंग करके बता दिया। मिश्री लाल के आंख कान फटी की फटी रह गई। उसने कहा यार ये तरीका भी ठीक है यार, आज मतलब ऐसा करते हैं सूरज की दुकान का अच्छा कंपटीशन देकर, फिर तो मैं माखन और हम मिलके सूरज को कंपटीशन देंगे। सूरज अपनी दुकान जो है इस मार्केट से उठा के जो है कहीं और चला जाएगा, है ना। और फिर जो है हम तो सर उसके गुडविल का फायदा भी उसे मिल जाएगा। अच्छा, माखन के गुडविल का, माखन के गुडविल का फायदा भी मिल जाएगा। तो वो जो है वो उसने दीप की बात मान ली, और फिर मोहन ने भी समझा दिया उसको कि भैया देख, है ना मिश्री लाल, तो ऐसा कर मिश्री, है ना, उसके साथ मिल जाए, गुडविल का फायदा मिल जाएगा। तो उसने सपोज ये डिसाइड किया, अब मान लेते हैं आगे कहानी बनाए कि मिश्री लाल ने कहा कि मैं माखन मिश्री मिलके हम लोग एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा सोच के वो गया माखन के पास। फिर माखन से उसने बात की, भाई माखन देख, मैं तेरे को पार्टनर बनता हूँ तेरा, ठीक है, और अपन मिलके साथ काम करते हैं। तो अब मैं इसके आगे वीडियो नहीं, पीपीटी नहीं बना पाया, टाइम नहीं मिला। मैं इसमें डालना चाहता था कुछ चीजें, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या डालना चाहता था। तो माखन ने उसको कहा, देख भाई ऐसा है कि तू पार्टनर बनना चाहता है तो अच्छी बात है, मेरे को और काम पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी दुकान को और बड़ी कर लूंगा, ठीक है। एक मिठाई की दुकान के साथ ऊपर एक रेस्टोरेंट भी बना लूंगा, है ना, रेस्टोरेंट भी चलेगा, मिठाई भी बिकेगी तो और ज्यादा फायदा होगा, है ना, लोग आके खाना भी खाएंगे और मिठाई भी बेचेंगे अपन। तो ये सब सोच के माखन ने कहा कि ठीक है अपन विचार करते हैं। तो मिश्री लाल ने कहा, देख मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी एक अलग दुकान डाल लेता हूँ तो तुम लोगों को मैं अच्छी टक्कर दे सकता हूँ। तो माखन ने उसको यही कहा, जो ज्ञान इन लोगों ने, आप लोगों ने दिया था, आप लोगों ने वही ज्ञान जो है माखन जो है मिश्री लाल को देने लगा। वो बोलने लगा कि देख भाई ऐसा है कि मेरी दुकान को चलते हुए 10 साल हो गए, आज भी इस पूरे शहर के अंदर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो उनको बोलो कि भाई उनके यहाँ शादी है, जन्मदिन है, कुछ मिठाई खरीदनी है, तो वो तो कहेंगे भाई मिठाई खरीदनी है तो माखन की खरीदनी है।
ये नाम कमाने में मेरे को 10 साल लग गए। आज तू अपनी दुकान खोलेगा तो तेरे को, भाई तू बहुत, मान ले भाई तू बहुत होशियार है मेरे से, मेरे को तो 10 साल लग गए, लेकिन तेरे को भी कम से कम 5 साल लग जाएंगे उतनी रेपुटेशन बनाने। तो जब तेरी उतनी रेपुटेशन बनेगी 5 साल बाद, तब जाके तू उतना प्रॉफिट कमा पाएगा जो मैं आज कमा रहा हूं। तो तेरे कम से कम, आज तू मेरा पार्टनर बनता है तो तेरी 5 साल की मेहनत बच जाएगी। देख, पैसे तो तेरे वहां भी लगेंगे, तो दुकान खोलेगा तो फ्री की तो खुलेगी नहीं, पैसे तो वहां भी लगाएगा, मेरे यहाँ भी लगाएगा। तो तू वहां लगाने बजाय इस धंधे में लगा ना, इसी को बढ़ाते हैं अपन। माखन मिश्री कितना अच्छा नाम है, माखन और मिश्री, अरे क्या बात है, मक्खन के अंदर मिश्री डाल के खाएंगे तो लोग मजेदार हो जाएगा काम। तूने कहा तू मेरे साथ पार्टनर बन जा और अपन माखन मिश्री करके एक बड़ी से नाम दुकान खोल लेंगे अपन, और वो जो है अच्छी चलेगी। तू खोलेगा अलग तो तेरे को 5 साल लगेगा प्रॉफिट कमाने। तो अब ये जो मिश्री लाल सोचने लगा, यार बात तो सही कह रहा है। तो उनने कहा कि यही ज्ञान जो है यही बात जो है मोहन भी कह रहा था, यही बात दीप भी कह रहा था, और यही बात जो डालमिया सर की क्लास के बड़े समझदार जो बच्चे हैं वो लोग भी कह रहे थे। वो सब समझदार बच्चे, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना, कॉमर्स पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी यही ज्ञान दिया मेरे को। तो मिश्री ने कहा कि चल ठीक है, मैं इस बारे में विचार करता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि माखन जब पार्टनर लेगा मिश्री लाल को, तो वो मिश्री लाल से ये कहेगा कि अब तय हुई बात, तय हो गया कि भाई मिश्री लाल पार्टनर बनेगा माखन के साथ, दोनों मिलके माखन मिश्री मिठाई चलाएंगे। तो अब उन्होंने ये तय किया कि माखन को, मिश्री लाल को बोला जाएगा कि आप कैपिटल कितनी लाओगे। तो मिश्री लाल ने कहा कि देखिए मैं कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपए में कैपिटल लाता हूँ। ठीक है साहब, 3 लाख रुपए कैपिटल है। उन्होंने कहा ठीक है, 3 लाख तय हुआ दोनों में, माखन जो है, मिश्री लाल 3 लाख कैपिटल आएगा। लेकिन माखन ने कहा कि ऐसा है कि 3 लाख के अलावा आपको कुछ और अमाउंट मेरे को कॉम्पनसेशन का देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन किस चीज का? मुआवजा। भाई मुआवजा किस चीज का? मुआवजा इसका कि मैंने जो आपकी 5 साल आपके बचा रहा हूं, इसका मुआवजा। 5 साल बचा दिए मैंने, अगर आप अपनी दुकान डालोगे तो उनको 5 साल लगेगा, तुम्हारे 5 साल बच गए। 5 साल की मेहनत बचा दी मैंने, क्योंकि मैंने उसके लिए 10 साल मेहनत की, तो तुम्हारे 5 साल बच गए। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसका मुआवजा, उसको किस चीज का मुआवजा है? तो माखन कहता है इसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल, क्योंकि शहर में कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि उनको मिठाई खरीदनी है तो माखन की दुकान की ही खरीदनी है। मैं आज दुकान पे नहीं भी हूं तो वो कस्टमर मेरी दुकान पे ही आके मिठाई खरीदते हैं। मैं अगर कभी दुकान किसी वजह से मेरी बोला कि मैं पिछले हफ्ते जो मैं बाहर चला गया था, 2 दिन मेरी दुकान बंद थी, तो लोग बार बार फोन कर रहे थे, भाई दुकान बंद क्यों है, दुकान बंद क्यों है, मिठाई खरीदनी है आपकी, आप कब आओगे? तो मेरी तो ऐसी डिमांड है, तो आप आओगे, मेरे पार्टनर बनोगे, तो उस डिमांड का फायदा आपको भी मिलेगा। तो इसलिए आप पार्टनर बन जाओ मेरे, और उसका फायदा आपको। वैसे तो वो फायदा, तो उसके लिए तो मेहनत मैंने की है, तो मैं अपने प्रॉफिट से आपको, जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं उसमें से कुछ हिस्सा दूंगा आपको। तो उसके लिए आपको गुडविल, इसको कहते हैं ख्याति, गुडविल या ख्याति में मुझे, ख्याति या गुडविल बोले, वो उस नाम से मुझे आपको कॉम्पनसेशन, मुआवजा देना रहेगा। ऐसा माखन ने मिश्री को बताया। अब सवाल उठता है हमारा क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, अब मैं आपको बता देता हूं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी फर्म की ख्याति या गुडविल का मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन, उसको कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, 3 बड़ी सिंपल सी मेथड है। मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूं, आप समझ जाइएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। एक लॉजिक ये कहता है, देखिए बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बिजनेस के अंदर मेथड ए लगेगी, कुछ बिजनेस में मेथड बी लगेगी, कुछ मेथड में मैं जो बताऊंगा मेथड सी लगेगी, कुछ बिजनेस में। तो बिजनेस पे डिपेंड करता है। तीनों मेथड में आंसर अलग आएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को तीनों से करेंगे तो तीनों में आंसर अलग आएगा। तो आपको ये देखना है कि आप, सवाल उठता है कौन सी मेथड यूज करेंगे।
हम वो मेथड यूज करेंगे जो मेथड दोनों को एग्री करें, माखन को भी समझ में आए, मिश्री को भी समझ में आए, दोनों को जो समझ में आएगा उस मेथड से हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं मेथड बताता हूं। अगर माखन को माखन ये कहता है कि देख मिश्री, आज तू अपनी दुकान खोलता है तो पहले साल तो तेरे को मुनाफा भूल जा, पहले साल तो होगा ही नहीं, तू बनाएगा मिठाई बिकेगी नहीं, शाम को फेंकनी पड़ेगी या 2 दिन बाद खराब हो जाएगी, मिठाई तो खराब हो जाती है, तो तेरे को तो खर्चा ही नहीं निकलेगा, तू तेरे मशीन लगाएगा और दुकान लगाएगा, वो सब करेगा, इतनी सेल ही नहीं होगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तब जाके तू इस स्थिति में आएगा कि तू अपने खर्चे निकाल सके, और फिर आप 3 साल के बाद से तुम प्रॉफिट कमाने लगोगे। पहले 2-3 साल तो मुनाफा भूल ही जाओ, प्रॉफिट भूल ही जाओ। एक कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं, जो बिजनेस ऐसे बिजनेस क्या होते हैं, ऐसे वो बिजनेस होते हैं जिनके अंदर पहले साल अगर हम कृष्णा बघेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले साल प्रॉफिट नहीं होता, दूसरे साल भी नहीं होता, तीसरे साल से होने लगता है, या तीसरे साल के बाद चौथे साल से होने लगता है। कुछ साल अपने को सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, अपने खर्चे निकल जाए, यही बहुत है। कुछ साल हो सकता है शुरू में लॉस भी होता होगा, बाद में जाके हमको धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगता है। ऐसे बिजनेस होते हैं। ऐसे बिजनेसेस में हम क्या कहते हैं, गुडविल का जो मूल्यांकन करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल या ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, तो वो इस हिसाब से करते हैं कि आज बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एवरेज प्रॉफिट। आज बिजनेस एवरेज 80,000 रुपए कमा रहा है, तो 80,000 का 3 साल तक अगर निकालना है तो 80,000 इंटू 3 240, तो 2,40,000 गुडविल होगी। मतलब क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए एक बिजनेस आज की डेट में 80,000 प्रॉफिट कमा रहा है, अगर वो मिश्रीलाल आज पार्टनर बनता है तो उसको 80,000 में से आज ही प्रॉफिट मिलने लगेगा, जबकि 80,000 का प्रॉफिट कमाने में उसको 3-4 साल लग जाएंगे। खुद की दुकान डालेगा तो 3-4 साल बाद होगा, लेकिन आज अगर वो पार्टनर बनता है तो 80,000 में प्रॉफिट में हिस्सा आज से मिलने लगेगा उसको। तो ऐसी मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में 80,000 जो प्रॉफिट है इसको कहते हैं औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ, औसत लाभ मतलब पिछले 2-3 सालों का औसत। एक साल कभी 80,000 है, एक साल 75,000 है, 1,85,000 है, तो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ आया 80,000, एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को जितने साल के हिसाब से गुडविल निकालनी है उतने साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 साल मानते हैं कि 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, 3 साल तक प्रॉफिट नहीं होगा, तो 80,000 इंटू 3, 80,000 गुने 3, 2,40,000 फर्म की गुडविल हो गई। तो इसको कहते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछना, पूछ लीजिए मेरे से। सर अगर उसको शुरू से ही लाभ होने लगा तो? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, औसत लाभ विधि आप उसी बिजनेस में लगाओगे जिस ऐसे बिजनेस के अंदर ये गुडविल ख्याति का मूल्यांकन की विधि अपनाई जाएगी जिस बिजनेस के अंदर शुरू से लाभ नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा, आप बिजनेस के हिसाब से मेथड चूज करोगे कि हमारा बिजनेस कौन सा है तो हम कौन सी विधि अपनाएं, तो विधि ए, बी या सी कौन सी अपनानी है बिजनेस के साथ। ऐसा बिजनेस आप फैक्ट्री डालते हो किसी चीज की, बड़ी फैक्ट्री डालने में भाई 2-3 साल तो खर्चे निकालने में लगते हैं, तो आप ऐसे बिजनेस जिसके अंदर शुरू के सालों में प्रॉफिट नहीं होता है, उन बिजनेस के अंदर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से, हाँ, उस एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप जो है गुडविल निकालते हो वो उस बिजनेस में जिसके अंदर पहले सालों से प्रॉफिट नहीं होता है, उसी बिजनेस में निकलेगा। ठीक है, अब कुछ बिजनेस ऐसे हैं, अब ये विजय पाल ने मुझे तीनों विधि अ ब स, मैं ए बी सी कह रहा था तो विजय पाल ने मुझे तीनों मेथड भेज दी, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजी में कैपिटलाइजेशन। पूंजी कर, हाँ पूंजी विधि। सर ये रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कौन सी विधि है? ओके, औसत विधि। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, औसत विधि वहां लगती है जहां पर शुरू के सालों में लाभ कमाने की लाले पड़ेंगे,
मतलब शुरू के सालों में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो वो मिश्री अगर मान लो मैंने यही मिठाई की दुकान का एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, उसी को लेते हैं। तो माखन कहता है भाई तेरे को तो 2-3 साल तक तेरा खर्चा ही निकल जाए बहुत बड़ी बात है, प्रॉफिट की बात तो दूर, प्रॉफिट की बात तो भूल ही जा, है ना, खर्चा ही निकल जाए बहुत है। तो 3 साल तक तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, नाम कमाना पड़ेगा, तब जाके तेरे को इतना माल बिकेगा कि तेरा खर्चा निकलने लगे। उसमें 3 साल तो लग ही जाएंगे। चौथे साल से तू थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आएगा। लेकिन तू आज मेरा पार्टनर बनता है तो वो 3 साल की मेहनत बच गई ना तेरी, मैं तो प्रॉफिट में हूँ ऑलरेडी, आ गया, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट में आ गया, तू पार्टनर बन जा मेरा और मैं प्रॉफिट में से हिस्सा ले ले। तो ठीक है, अच्छा कहता है मिश्री लाल, कहता है ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालोगे, ख्याति कैसे कितनी निकालोगे? बोला आज की डेट में मेरा प्रॉफिट 80,000 है। तू अगर अपना धंधा चालू करता है तो तेरे को 80,000 कमाने में 3 साल लग जाएंगे। तो गुडविल कितनी हो गई? 80,000 इंटू 3, ये हो गई 2,40,000 पूरे फर्म की गुडविल हो गई। 2,40,000 मिश्री को नहीं देने, पूरा प्रॉफिट अगर उसका आधा हिस्सा है तो फर्म की जो गुडविल है उसका आधा उसको देना पड़ेगा। फर्म की गुडविल कितनी? 240। इस 240 जो फर्म की गुडविल है, इसमें आधी गुडविल का हिस्सा तो माखन का है और आधी गुडविल का हिस्सा मिश्री का होगा, अगर दोनों पार्टनर बन जाते हैं तो। और अगर दोनों पार्टनर बनते हैं तो मिश्री लाल से माखन कहेगा कि 2,40,000 फर्म की गुडविल है, आधी तेरी है आधी मेरी है, तो तेरे को 1,20,000 ख्याति का गुडविल का कॉम्पनसेशन, मुआवजा मुझे देना पड़ेगा कैप पूंजी के अलावा। अब मिश्री आधा उसे मिलेगा और आधा वो रख लेगा। भाई आधा मिलेगा रख लेगा नहीं, गुडविल कितनी? 240, 2 पार्टनर्स हो जाएंगे माखन और मिश्री, दोनों का अनुपात कितना? आधा आधा, तो दोनों में आधा आधा बांट दो उनके अनुपात में। तो 2,40,000 में माखन की गुडविल का हिस्सा हुआ 1,20, मिश्री लाल की गुडविल का हिस्सा हुआ 1,20। तो मिश्री लाल जो है माखन को 1,20,000 रुपए दे देगा गुडविल। मतलब रेशियो में बांटेंगे, रेशियो में बांटेंगे, उनके अनुपात में बांटेंगे, बिल्कुल उनके अनुपात में बांटेंगे। अब सवाल उठता है, मिश्री लाल सोचता है कि भाई मैं 1,20,000 दे रहा हूँ उसको, तुम अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लो? मिश्री लाल इसलिए देगा उसको 1,20,000 रुपया कि उसके 3 साल बच रहे हैं। पैसे की बात नहीं है, समय की बात है। 3 साल बच रहे हैं, 3 साल बाद मुझे जाके प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट मुझे आज से मिलने लग रहा है, और तो 3 साल के अंदर तो मैं रिकवर कर लूंगा, और 3 साल बाद क्या होता है किसको मालूम, मैं तो आज का आज मुनाफे में आ जाऊंगा। इसलिए मिश्री लाल देगा। मैं ये कह दूं कि माखन ने मिश्री लाल के 3 साल बचवा दिए, लेकिन माखन ने उसके बदले उससे कॉम्पनसेशन ख्याति ले ली, तब जाके बचे। लेकिन मिश्री लाल को भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको जमा जमाया काम मिल रहा है, उसकी मेहनत बच गई 3 साल की। मैंने, आप दुनिया में अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि कोई एक बिजनेस है, टाटा मोटर्स ने इंग्लैंड की कंपनी का जैगुआर लैंड रोवर खरीद लिया, इस कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया, इसने उसको। ऐसे फ्री के नहीं खरीदते, वो कैसे खरीदते हैं? वो उसके गुडविल का पैसा देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, जियो फोन वाला रिलायंस, ठीक है, मान लो वोडाफोन को खरीदता है। वोडाफोन अभी बिक नहीं रही है ना, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मान लो खरीदना चाहता है, तो वोडाफोन को यूज करने वाले 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितने भी होंगे, उतने यूजर्स होंगे ना जो वोडाफोन को चलाते होंगे, कुछ तो चलाते होंगे देश भर में। वोडाफोन का एग्जांपल मैंने क्यों लिया कि वोडाफोन, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, इन तीनों में सबसे नुकसान में वोडाफोन चल रही है, ठीक है, लॉस में चल रही है। तो वोडाफोन सपोज डिसाइड करती है कि मैं अपने कंपनी बेच देते हैं, लेकिन भले ही नुकसान में चल रही हो, लेकिन वोडाफोन के 10-20 लाख, 25 लाख जो भी है, कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ यूजर्स होंगे। आज अगर वो वोडाफोन का बिजनेस जियो खरीदती या एयरटेल खरीदती, तो उनको वोडाफोन के बने बनाए 20-25 लाख कस्टमर मिल जाएंगे। तो अगर एयरटेल के पास ऑलरेडी 1 लाख कस्टमर है, उनके 20 मिल गए तो 1,20,000 हो गए, है ना। 20 लाख और मतलब जितने भी, तो उनकी एकदम से 20 लाख, 20 ये सॉरी
10 लाख है और 2 लाख मान लीजिए वोडाफोन के, तो 12 लाख हो गए। तो वो एयरटेल को अपने खुद के 10 से 12 करने में हो सकता है 6 महीने का टाइम लग जाए, हो सकता है 3 साल का टाइम लग जाए, खूब मेहनत करनी पड़े, लेकिन वोडाफोन के बाद तो बने बनाए मिल गए। तो उसके लिए एयरटेल को वोडाफोन को कॉम्पनसेशन, मुआवजा या उसको हम ख्याति देनी पड़ेगी। वोडाफोन कहेगा कि मैं ऐसे बिजनेस नहीं दूंगा। बिजनेस में तुम कहो कि साहब आपके पास 50 करोड़ की जमीन, आपके पास 20 करोड़ की बिल्डिंग, आपके पास ये वो एसेट वैसेट जोड़ के आपने कहा कि आपके पास जो है 90 करोड़ के एसेट है, तो मैं 90 करोड़ में थोड़ी अपना बिजनेस दे दूंगा। 90 करोड़ की तो एसेट है, संपत्ति है, लेकिन मेरी गुडविल भी तो है, मेरा नाम है, मेरे पास कस्टमर्स है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खूब कस्टमर बेस बनाते हैं और उसके बाद अपनी कंपनी को किसी को बड़ी को बेच देते हैं। बड़ी वाली देखती क्या इनके पास इतने ऑलरेडी कस्टमर है, तो मेरे को प्रॉफिट तो इतने से हो ही जाए। एग्जांपल देता हूँ, आपने रुचि सोया का नाम सुना होगा। रुचि सोया इंदौर में तेल बनाने की कंपनी है। यस पहले यस सर, रुचि सोया सुना होगा ना। और भाई हिंदुस्तान में तेल बनाने की जो खाना तेल हम खाते हैं उसकी कौन, एक फॉर्च्यून है, रुचि सोया है, रुचि स्टार भी है सर, स्टार भी है। ये कुछ गिनी चुनी कंपनी है। महाकोश महाकोश रुचि का ही है, महाकोश जो ब्रांड आता है रुचि का ही है। तो मैं क्या कहता हूँ, रुचि सोया नुकसान में चल रही थी, भारी नुकसान में चल रही। इसको रामदेव ने, पतंजलि ने खरीदा, है ना। सहारा का ग्रुप के लोग हैं वो, मैंने उसके बच्चे को विशाल सहारा को पढ़ाया भी है, विशेष सहारा, है ना। उनके सहारा लोग थे जो इसको कंपनी को चलाते थे। तो उन्होंने बेची अपनी कंपनी। क्यों बेची रामदेव को? लेकिन रामदेव को जब बेची, उन्होंने अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी तो दी, उसके साथ साथ जो रुचि सोया का भले ही नुकसान में हो, लेकिन रुचि ब्रांड मार्केट में जमा हुआ ब्रांड है, लोग जानते हैं। तेल बनाने की कंपनी, उसके तेल बिकते हैं, कुछ कंपनी लोग खरीदते हैं। आज वो ब्रांड बना बनाया मिल गया पतंजलि को, तो उसके लिए उन्होंने गुडविल का पैसा दिया। उसको कितना दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिया, देना ही पड़ेगा, वो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कायदा है। मैं कोई जमाई लेता हूँ, मैं कोई स्कूल बिक रहा है, उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो भैया मैं स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के लैंड, उसकी कीमत जोड़ के ही सिर्फ थोड़ी दूंगा। वो कहेगा भाई 500 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे से सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1000 रुपए, एग्जांपल मान लो 1000 रुपए साल भर की फीस आती है, तो साहब 5 लाख की फीस तो साल भर यूं ही आती है। आपको उसके लिए कुछ करना ही नहीं, मेहनत नहीं करनी। मैंने 500 बच्चे आपको जमाए दे रहा हूँ, वो कह रहा है, और हर एक 5 लाख रुपया तो साल की फीस यूं ही आती है। आप एक नया स्कूल डालते हो तो 5 लाख की फीस कमाने में आपको 5 साल लग जाएंगे। 500 बच्चे करने में 5 साल। हमारे पास 500 बच्चे, वो तो अलग बात है कि वो कहता है कि भाई मेरे को आर्थिक परेशानी है, मेरे पास और पैसा नहीं है बिजनेस को चलाने में, ये 500 के 400 नहीं हो जाए, मुझे ये डर है, मैं नहीं चला पाऊंगा इसको, अब मैं इसलिए बेचना चाहता हूँ, मैं कहीं विदेश जा रहा हूँ, छोड़ के देश जा रहा हूँ, या मैं कुछ और धंधा करना चाहता हूँ, मेरा तो मन फट गया स्कूल से, ऑनलाइन करके, अब मैं नहीं करना चाहता, तो आप चला लो उसको। तो मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तू परेशान हो गया ना ऑनलाइन से, हम चलाएंगे, अल्लाह हमें दे दे। तो तेरे पास 500 बच्चे, बोल के मेरे पास 500 स्टूडेंट है पहले। तो मैंने कहा यार 500 बच्चे हैं, 5 लाख रुपए फीस आती है, तो मेरे को 500 बच्चे बने बनाए मिल रहे हैं ना। नया स्कूल डालूंगा तो 500 बच्चे करने में मेरे को पसीने छूट जाएंगे, 3 साल 4 साल, वो बने बनाए दे रहे हैं मेरे को। तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है, तेरी लैंड, बिल्डिंग, ये वो, फर्नीचर सब जोड़ दिया। इसके बाद वो उसको गुडविल का पैसा भी मुझे अलग से देना पड़ेगा। वो गुडविल का पैसा किस चीज का? वो 500 बच्चों का, उसकी इनकम फिक्स है। यहाँ पर भी माखन कहता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दुकान ही नहीं आता, मैं तो एक अपना ना, मैं एक दूसरे शहर में एक और दुकान डाल रहा हूँ अपनी, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ, लेकिन मेरे दुकान के जो कस्टमर है वो कहते हैं माखन की मिठाई मतलब माखन की मिठाई, तो वो मेरी दुकान से ही खरीदते। तो तू मेरा पार्टनर बन जा, तो तेरे को पहले दिन से प्रॉफिट है। ऐसे के, हाँ बोलिए सर। जैसे वोडाफोन के साथ अभी आइडिया हुई है, तो वो भी पार्टनरशिप में? आइडिया वोडाफोन अब मर्ज हो गए दोनों, पहले अलग अलग थे, दोनों मर्ज हो गए। तो उसके अंदर भी यही हुआ, आइडिया वोडाफोन एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और उन्होंने मिल के अपना VI करके खोल लिया, वोडाफोन और आइडिया VI। और अब दोनों, सर आइडिया ने वोडा को खरीदा कि वोडाफोन ने आइडिया को? आइडिया नहीं खरीदा, आइडिया हो सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये इन दोनों ने मिलजुल के ये चीजें अपनी कर ली काम। तो ये सब गुडविल का ऐसा खेल चलता रहता है। आप कोई भी बिजनेस लोगे, जब तक बिजनेस बंद नहीं हुआ है, अब स्कूल बंद ही हो गया, बच्चे सब छोड़ छाड़ के चले गए और स्कूल 2 साल से बंद पड़ा है, उसकी सिर्फ जमीन और बिल्डिंग है, तो मैं गुडविल नहीं दूंगा। क्यों दूंगा भाई, बच्चे ही नहीं। अब तो लैंड और बिल्डिंग की कीमत निकाल लो, वो पैसा दे देते हैं। लेकिन जो चल रहा है स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, इनकम हो रही है उसको, बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, लेकिन भले ही वो नहीं चला पा रहे वो अलग बात है, तो मैंने लेता हूं तो उसका गुडविल का देना पड़ता है। तो इसको कहते हैं रनिंग बिजनेस या कहते हैं गोइंग कंसर्न। आपने 11th के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसेप्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, डीप बताना देख के, है ना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि बिजनेस चलता हुआ, अगर कोई बिजनेस चलता हुआ है भले ही लॉस में हो, तो उसको उसकी गुडविल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही, तो पहली बात गुडविल निकालने का एक तरीका क्या हुआ, गुडविल निकालने का एक तरीका ये हुआ कि आज बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है बस उसके हिसाब से हम गुडविल निकाल लेते हैं। ये हुआ औसत विधि, औसत लाभ विधि। ठीक है, औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड कहती है, जो अभी अक्षरा ने पूछा था, भाई ऐसा है कि 10% लाभ तो तेरे को पहले साल हो जाएगा मिश्री। माखन कहता है देख दिक्कत की बात नहीं है मिश्री, अगर तू दुकान खोल देगा ना तो मिठाई तो इतनी तू बेच लेगा कि अगर तू 1 लाख लगाएगा तो 10,000, 3 लाख लगाएगा तो 30,000, 2 लाख लगाएगा तो 20,000, 4 लाख लगाएगा तो 40,000। 10% मुनाफा लाभ तो तेरे को हो ही जाएगा। आज मिठाई की दुकान कोई भी खोले 10% लाभ तो कमा सकता है, उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आप 10% पे आ जाओ। लोगों को मालूम पड़ेगा तो लोग ट्राई करते हैं, हाँ ना, थोड़ा बहुत नाम चल जाता है। लेकिन माखन कहता है देख मैं 10% नहीं, मैं तो 15% कमाता हूँ। तो मिश्री ने कहा भाई तू 15% कैसे कमाता है? बोला मेरा नाम चलता है, मेरे मिठाई दूसरे 100 रुपए में उनको बेचने में पसीने आते हैं और मैं तो 125 रुपए से कम बेचता नहीं, क्योंकि मेरा माल है, लोगों को भरोसा है, मेरा टेस्ट अच्छा है, मैं मटेरियल अच्छा यूज करता हूँ, मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाता हूँ। दूसरे 10% कमाते हैं, मैं 15% कमाता हूँ। ये जो 5% मैं दूसरों से ज्यादा कमाता हूँ, इसको जो कहा जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, इसको कहा अधिलाभ, इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल माने जो सामान्य लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ, ये सामान्य लाभ जो है, सब कोई 10% कमाते हैं, मैं 15% कमाता हूँ। तो ये जो सामान्य अधिलाभ है, ज्यादा लाभ है, सुपर प्रॉफिट है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर सामान्य लाभ सब कमाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिलाभ कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे बिजनेस में हम अधिलाभ विधि को यूज करेंगे। ये कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए तो गुडविल चाहिए साहब, तब जाके मिलता है। इसको कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभ विधि। इसके अंदर कैसे होता है, इसके अंदर हम ऐसे निकालते हैं गुडविल कि साहब मान लीजिए मार्केट के अंदर 10% का सबको लाभ हो रहा है, मैंने 5 लाख रुपए लगाया है, तो मेरे को 50,000 का लाभ होना चाहिए, लेकिन साहब मैं तो 60,000 का लाभ कमा रहा हूँ, 10,000 ज्यादा कमा रहा हूँ। तो जो सुपर प्रॉफिट है सिर्फ 10,000 को नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों से, उतने सालों से गुणा कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। देखिए औसत लाभ के अंदर जो औसत लाभ है उसको गुणा करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, कितने जितने सालों में। यहां पर औसत लाभ को नहीं करेंगे, औसत लाभ में से सामान्य लाभ हटा देंगे और जो अधिलाभ बचेगा सिर्फ अधिलाभ को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब वो माखन कहता है 10% तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कमा सकता है, तू भी डालेगा तू भी कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15% कमाने के लिए, हाँ क्या कह रहे हैं? तो जो 50,000 है वो सामान्य कहलाएगा, 50,000 सामान्य लाभ कहलाएगा। 50,000 तो सामान्य लाभ है, 10% तो कोई भी कमा रहा है, अधिलाभ कमाने। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल यह है कि क्लास के अंदर टेस्ट हुआ,
अच्छा, टेस्ट से मुझे ध्यान आया कि भैया वो ऑनलाइन वाला सबने दे दिया, किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे चैट में डाल दिएगा, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, उसके अंदर धीरे धीरे क्वेश्चन बना के डाल दूंगा और मैं उसकी लिंक ग्रुप में डाल दिया करूंगा। तो जब ग्रुप में लिंक आएगी, इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम के हिसाब से 1-2 दिन के अंदर जब भी आपको लगे आप उसको कर लीजिएगा। किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को दिक्कत आ सकती है, 2-3 दिन में कर लीजिएगा। लेकिन जब टेस्ट होगा तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस दिन टेस्ट होगा, उस दिन उसी समय पे देना पड़ेगा। मैं अगर मान लीजिए लिंक डाल देता हूँ, सिंपल लिंक डाल देता हूँ चैट में, है ना, आपके ग्रुप के अंदर लिंक डाल, इसका मतलब मैंने कोई समय की पाबंदी नहीं लगाई है। मैं वहां होगी पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन तो लिखूंगा, नहीं लिखी है तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं सब क्या करें क्या करें। आप अपने हिसाब से 1-2 दिन में कर देना, 1 हफ्ते भी नहीं जाना, 2-1 दिन में कर देना, 2 दिन 3 दिन। कोई दिक्कत आए तो हम मुझे बता देंगे कि सर ये 2 दिन हो गए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी में रिस्ट्रिक्शन होगी टाइम की कि उतने टाइम में करना है, तो उसमें बता दूंगा ये लिंक है, इतने बजे से इस दिन इतने से इतने बजे के बीच में ही करना है। जब तक नहीं बता रहा हूं तब तक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो एक क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट में एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स जो है 40% आए सबके, 40%, वो थोड़े कम बता रहा हूँ जैसे आप हवा में नहीं उड़े, 40% आए सबके। एक बच्ची के जो है 60% आ गए। तो भाई सबने तो 40% कमाया, तो कौन सा कद्दू में तीर मारा, सबके 40 आए, तुम्हारे भी आ गए। अब जिसके 60 आए वो कह सकता है अपनी पीठ ठोक के कि भाई एवरेज से औसत से ज्यादा कमाए, औसत से ज्यादा आए मेरे, सबके जितने आते हैं सामान्य जो मार्क्स आए सबके उनसे ज्यादा लिया मैंने। तो अब उससे पूछा जाएगा कि भाई तेरे जो 20% एक्स्ट्रा आए ये कैसे आए? ये बिजनेस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं गुडविल, सुपर प्रॉफिट कहते हैं इसको, सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट, सर इसको वर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अच्छा। नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको ही कमा रहे हैं 50-10% लाभ। अच्छा, बिजनेस में प्रॉफिट जो है कभी भी एब्सोल्यूट अमाउंट से नहीं आता। एब्सोल्यूट अमाउंट माने एक संख्या से, परसेंटेज में होता है प्रॉफिट, हमेशा परसेंटेज में होता है। क्योंकि किसी बिजनेस ने 2 लाख लगा रखे हैं, किसी ने 50 लाख लगा रखे हैं, किसी ने 10 लाख लगा रखे हैं, किसी ने 5 लाख, तो हम परसेंटेज से बताते हैं। परसेंटेज के हिसाब से 10% तो सबको आना ही है। कोई 10% जो ज्यादा कमा रहा है वो सुपर प्रॉफिट है, और वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? हाँ सर परसेंटेज में फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पूंजी से, पहले कितनी पूंजी लगा रखी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बिजनेस के अंदर एक सामान्य सी बात होती है, देखिए मैं अक्षरा तुमसे कहता हूँ, तुम कहती हो कि मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए का, मैं कहता हूँ मेरा प्रॉफिट 40,000 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि तुम जो है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको उसके लिए एक चलिए आपने एक चीज क्वेश्चन पूछी तो मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। सर जो आपने सेकंड लिंक सेंड की थी वो ओपन नहीं हो रही है। शिल्पी ग्रुप में डालना, सर आप मेरा पासवर्ड नहीं बताए, कल नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, अच्छा जितेंद्र हो गया, अच्छा जितेंद्र को दिक्कत है, ठीक है। अब जिनको दिक्कत आ रही है वो मैसेज में डाल देना, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बंदे हैं क्लास के अंदर, एक है अक्षरा और एक है प्रमोद, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ क्लास के अंदर, अभी 12th में हूँ मैं, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। और अक्षरा क्या है 50 और मेरे आए 40, ठीक है। अब कौन मुझे बताएगा दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है? अक्षरा इंटेलिजेंट हुई, सीधी सी बात, कि और कोई? अक्षरा अक्षरा, अच्छा सर मेरा लॉगिन नहीं हुआ फॉर्मेटिव पर, ठीक है। निखिल तुम चैट में डालना मेरे को, ठीक है। हाँ अब एक बार फिर से, कौन इंटेलिजेंट है मैं दोनों में से? अक्षरा, यस है ना। विजय पाल ने भी कहा अक्षरा, मोहन सब अक्षरा कह रहे। लेकिन यहाँ पे मैंने भाई साहब आपने एक बात तो पूछी नहीं कि सर ये 150 कितने में से आए और 40 कितने में से आए? ये 40 आए 50 में से और ये 50 आए 100 में से। अब कौन इंटेलिजेंट हो गया? सर आप। सर आप हो गए। तो भैया ये जो है ना, ये इससे कहानी बदल गई, कहानी रिजल्ट बदल गया।
तो अगर मैं कहता हूं कि एक बिजनेस जो है अक्षरा एंड कंपनी और एक प्रमोद एंड कंपनी, ये 50,000 रुपया प्रॉफिट कमा रही है, ये 40,000 कमा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अक्षरा तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन आप साथ साथ में ये भी पूछेंगे कि भाई अक्षरा प्रॉफिट तो आपका 40 और 50,000 है, आपने कैपिटल कितनी लगाई है ये तो बताओ, कितनी कैपिटल पर आप 50,000 कमा रहे हो और कितनी कैपिटल पे आप 40 कमा रहे हो, पूंजी तो बताओ। अच्छा, अक्षरा कहती साहब मैंने 5 लाख पे मैं 50,000 कमा रही हूँ, तो अक्षरा का लाभ जो है वो 10% है। मैं कहता हूं मैं 3 लाख रुपए पे 40,000 कमा रहा हूं, तो मेरा लाभ 10% से ज्यादा है, मोर 10% से ज्यादा है कि नहीं है? पहली चीज आपको समझनी है कि सिर्फ बिजनेस का लाभ लेने से काम नहीं चलेगा। अब मुकेश अंबानी आए और एक मेरे से कंपेयर करे, मैं कहता हूं भाई मेरा लाभ तो 1 लाख रुपए का है, मुकेश अंबानी कहता है मेरा लाभ 1 करोड़ का है, तो मुकेश अंबानी में बहुत, अरे तू ठीक है 1 करोड़ तूने लगाए भी तो 10, 20, 25, 60, 100, 70, 80 करोड़ लगाए होंगे हैं, मैं 1 लाख रुपए कितने लगा के कमा रहा हूँ ये भी तो देख है, और तू हमारा 1 करोड़ तो लगाए कितने तूने? अच्छा ये बात तो है। तो पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि कैपिटल कितनी लगाई उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सर मतलब कि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ तो हम पूंजी से वो तो निकाल लेंगे। हाँ नहीं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए बिजनेस को कभी भी कंपेयर जब किया जाता है तो कभी भी प्रॉफिट या कैपिटल से नहीं कर पाते, उसके साथ हम परसेंटेज निकालकर कंपेयर करते हैं। एक बिजनेस कहता है मेरे को 10% का लाभ हो रहा है, दूसरा बिजनेस अब 10%, देखिए 10 अगर देखा जाए तो ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ए कंपनी का लाभ 30,000 का है, बी कंपनी का लाभ 40,000 का है, सी कंपनी का लाभ 50,000 का है, ये है प्रॉफिट। और ए कंपनी ने कैपिटल लगाई है 3 लाख की, बी कंपनी ने लगाई है 4 लाख की और सी कंपनी ने लगाई है, तो हमारे हिसाब से तीनों कंपनी बराबर हैं, तीनों ही 10% प्रॉफिट, यस सर, तीनों कंपनी बराबर है। हमको 30, 40, 50 से कोई मतलब नहीं है भाई तू कितनी लगा रहा है कितनी कमा रहा है, 10, 10, 10, ये तीनों कंपनी इक्वल है, बराबर है, तीनों कंपनी एक जैसा काम कर रही है प्रॉफिट में जितनी। इसलिए बिजनेस के अंदर कभी भी जब आप बिजनेस को कंपेयर करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करते, आप परसेंटेज को कंपेयर करते, प्रॉफिट का परसेंटेज को कंपेयर करते। मतलब जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा उसका ज्यादा अधीन वो होगा। ज्यादा अच्छा कर रहा है। अब अगर मान लीजिए अब अगर मैं देखूं ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, तुमने कितनी कैपिटल लगाई वो छोड़ दो, तुमको परसेंटेज कितने आए? वो कहता है मेरे को 10% आए, ये कहता है 12% आए, ये कहता है 15% आए, तो सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। हो सकता है सी कंपनी की कैपिटल सबसे कम हो लेकिन परसेंटेज ज्यादा है ना, तो सी कंपनी ज्यादा है। तो बिजनेस को जब कंपेयर किया जाता है तो हमेशा परसेंटेज से, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न माने जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो आपको लाभ हो रहा है, लाभ के परसेंटेज से हम कंपेयर करते हैं हमेशा। हमारे लिए एब्सोल्यूट अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये एक चीज है। तो अभी एक कोई बिजनेस कहता है कि साहब ऐसा है कि नॉर्मल रेट मतलब सब कोई मार्केट के अंदर 10% से प्रॉफिट कमा रहे हैं सब। मैं बिजनेस के अंदर मैंने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी, मैंने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी, तो 10% से ये मेरी कैपिटल, तो 10% से मेरा प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, सामान्य लाभ होना चाहिए, वो मेरा सामान्य लाभ 50,000 होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मेरा वास्तविक प्रॉफिट, एक्चुअल वास्तविक लाभ जो है वो 60,000 रुपये। तो भाई सबके हिसाब से देखा जाए तो मेरे को तो 50,000 ही कमाना चाहिए 5 लाख में,
क्योंकि सब 10% के हिसाब से कमा रहे हैं, तो 10% से तुम्हें को 50, लेकिन मैं तो 60 कमा रहा हूं, तो ये जो 10,000 रुपए है इसको हम अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो क्वेश्चन में वर्ष भी दिए होंगे ना? हाँ, क्वेश्चन में हमेशा हर प्रश्न में वर्ष दिए होंगे। तो अब मुझे लगता है ये सुपर प्रॉफिट कमाने में नए धंधे को 5 साल का टाइम लग जाएगा, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000 रुपए फर्म की गुडविल आ जाएगी। 50,000 रुपए फर्म की गुडविल। तो ये फर्म की गुडविल इस हिसाब से। तो ये दो विधि बताई, एक के अंदर जो कमाया वही, दूसरे में ना अधिलाभ कमाया वो, जो कमाया नहीं अधिलाभ कमाया वो, जो कमाया वो। इसमें ईयर का मल्टीप्लाई किया। हाँ, क्या चीज? सर 10,000 जो आपने 5 किए तो ईयर है, मतलब वो जितने साल के लिए हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, जितने साल के निकाल रहे हैं। तो अधिलाभ कमाया वो या फिर सामान्य। एक क्लास होती है, कहते हैं कि साहब इस क्लास के अंदर तो सारे बच्चे, ऐसा टफ एग्जाम था, ऐसा टफ कि कई बच्चे तो फेल हो गए, ढेर सारे बच्चे 0 आए। एक बच्चा कहता है साहब मेरे 5 नंबर आए, 5, 100 में से 5। भैया तूने तो कमाल कर दिया यार, सारे आधे से ज्यादा बच्चे फेल, कई बच्चे 0, उसके अंदर तेरे 5 आ गए ना, तो 5 ही तेरी गुडविल है। दूसरा कहता है 40% तो सबको आ गए, 40% तो सबको आ गए, एक जिसके 40 से ज्यादा आए वो गुडविल। तो सवाल ये उठता है कि आप मार्केट से ज्यादा कमा रहे हो तो वो अधिलाभ है, और दूसरी तो बिजनेस के हिसाब से तय होता है कि कौन सी मेथड यूज करनी है। अब यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए मेरे से। सर जो मुआवजा रहेगा वो कहाँ से देंगे? सर अगल से देंगे? वो अपने लाभ अपने घर से लेकर आया मुआवजा। पूंजी कहाँ से लाएगा मैडम ये बताओ, कैपिटल कहाँ से लाएगा? घर से ही लाएंगे। घर से क्या नहीं पड़ेगी मुआवजा, है ना। ये मुआवजा वो वाला नहीं है कि माखन ने मिस्त्री से मांगा, मिस्त्री चला गया मोदी के पास, शिवराज सिंह के पास, जाइए आप दे दो यार वो माखन मांग रहा है, वो वाला मुआवजा नहीं है, वो तो घर से ही लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे घर से पार्टनर बन रहे हो, कि हमने कहा तुमको पार्टनर बनने के लिए, है ना, ऐसा। सर उनको प्रॉफिट हुआ तो 1,20,000 दोनों को, सर उसमें से नहीं दे सकता? प्रॉफिट कहाँ हुआ, अभी तो बिजनेस चालू करेंगे दोनों मिलके, अभी तो अलग अलग चल रहे हैं, अभी तो पार्टनर बन रहे हैं। ये प्रॉफिट नहीं हुआ, ये तो गुडविल की वैल्यू निकाली है तुमने, प्रॉफिट तो अब होगा। सर अगर ऐसा हुआ कि अगर मिस्त्री वो माखन और मिस्त्री ने दोनों ने दुकान शुरू करी साथ में और बाद में माखन को लॉस हुआ तो? हाँ, ये तो भैया धंधे का रिस्क है, तो चलता ही रहता है। आप अपना। और सर हमने गुडविल की वैल्यू निकाल ली है फिर? नहीं, गुडविल नहीं, गुडविल तो ले लेगा वो, तो उसी समय ले लेगा जब वो माखन मिस्त्री ज्वाइन करे, मिस्त्री जब पार्टनर बनेगा तो वही तभी ले लेगा माखन पैसा, माखन तभी ले लेगा। अब 1 साल बाद लॉस हो गया तो भैया 1 साल बाद लॉस हो गया, तो अब लॉस तो मिस्त्री अपनी दुकान डालता तो उसमें भी हो सकता था, कभी वो तो हो सकता है, वो बिजनेस के अंदर लॉस कभी भी हो सकता है, धंधे का ये तो हिस्सा है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो जब मिस्त्री ने भी तो ये सोच के बना था कि अच्छा चलेगा, अब स्थितियां अच्छी नहीं आई, सिचुएशन अच्छी नहीं आई, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, ये बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है। इसके लिए तो दोनों को तैयार रहना, हाँ लॉस भी अपने अनुपात में बांटेंगे, इसके लिए तो दोनों को तैयार रहना पड़ेगा। सर वो जब भी बिजनेस को शुरू करेगा जब भी मुआवजा ले लेगा? जब वो पार्टनर बनेगा, साझेदार बनेगा, तभी मुआवजा ले लेगा उसी से। ठीक है, तो अब तीसरी मेथड बची है, उसको हम बाद में देख लेंगे, है ना। पूंजीकरण विधि, अभी तो तीनों मेथड में अपने को कई सारे क्वेश्चंस करने रहेंगे, सब देखते रहेंगे। ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसी से जुड़ी हुई है पूंजीकरण विधि, और मैं ब्रीफ में अगर बताऊं तो पूंजीकरण विधि ये कहती कि अच्छा आप मुझे बताइए, अगर 10% के हिसाब से लाभ हो रहा है, ठीक है, और मैंने 5 लाख लगाए हैं, तो कितना लाभ होना चाहिए, सामान्य लाभ कितना होना चाहिए?
60,000। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लगाया, 10% से सामान्य लाभ होता है, कितना लाभ? 50,000। अच्छा, अगर 50,000, अगर मेरे को 60,000 का लाभ हो रहा है, 60,000 का लाभ हो रहा है और 10% के हिसाब से लाभ होता है, तो मुझे कितनी पूंजी लगानी चाहिए थी 60,000 के लिए? 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। तो जो मुझे 6 लाख लगानी चाहिए थी, 6 लाख के हिसाब से 60,000 प्रॉफिट होता, तो वो 60,000 का प्रॉफिट 6 लाख की बजाय मैं 5 लाख में ही कमा रहा हूं। मैंने को 1 लाख रुपए कम लगाना पड़ा। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता, उसको 60,000 प्रॉफिट कमाना होता, उसको 6 लाख लगाने पड़ते। मैं 6 लाख का प्रॉफिट 5 लाख में कमा रहा हूं। मैंने 6 लाख का 60,000 प्रॉफिट 5 लाख का मैं कर रहा हूं। पूंजीकरण विधि कहती है जो 1 लाख रुपया आपने कम लगाया, यही गुडविल है। ये आपकी गुडविल की वजह से आपको 1 लाख रुपया कम लगाना पड़ा। कोई दूसरा होता तो उसको 6 लाख लगाने पड़ते उतने लाभ के लिए। आपको 6 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ 5 लाख लगाया। आपने अपनी गुडविल के कारण आपको 1 लाख रुपया कम लगाना पड़ा, यही आपकी गुडविल है। ये 1 लाख रुपए का जो कम लगाना पड़ा, यही गुडविल है। ये गुडविल की वजह से आपको 1 लाख रुपए, तो जितना रुपया हमें कम लगाना पड़ रहा है दूसरों से, वही हमारी गुडविल है। पूंजीकरण विधि ये कहती है। सर जैसे बिजनेस में जितनी सब लोग जैसे 5-5 लाख लगाए, हम 4 लाख लगाए हैं, तो जो हमने कम किया वही। नहीं, दूसरे 5-5 लाख लगाए और हम 4 लाख लगाए, लेकिन हम 4 लाख में भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना 5 कमा रहे हैं। तब अगर हम 4 लाख लगाए, यस सर, जैसे अगर हम 4 लाख लगाए और हम 4 लाख के हिसाब से कमा रहे हैं, वो 5 लाख लगाए तो 5 लाख के हिसाब से, तो गुडविल थोड़ी हुई। हम 4 लाख लगा के भी 5 लाख के हिसाब से कमा रहे हैं। यस सर, जैसे फर्म मेरा है, जैसे फर्म मेरा है और अरे तुम यार सामने आया इतनी देर से, तुम क्लास में दिखो मेरे को सामने। ये दीवार में छुप के दीवार से बात करते हैं वो हाँ वो सामने। हाँ अब बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोल। अब तो दिख रहा है तो बोलते ही नहीं। हाँ बोल। हाँ यस सर, जैसे कि फर्म मेरा है, तो उसमें मैंने पार्टनरशिप, जैसे कि पार्टनरशिप पे मैंने फर्म स्टार्ट की, तो उसमें सर जैसे कि पहले से मेरी गुडविल अच्छी है, पहले से ही, तो मैं बोला कि मेरी गुडविल अच्छी है तो मैं 4 लाख रुपए लगाऊंगा, बाकी तुम 5-5, तो जो प्रॉफिट होगा 5 लाख पे मैं लूंगा। ऐसा नहीं। गुडविल जो होती है ये किसी एक की नहीं होती है। गुडविल जब हम निकालते हैं पूरे फर्म की निकालते हैं, है ना। वो उसके अंदर नए पार्टनर भी आ गए, पुराने भी आ गए, पूरे फर्म की गुडविल निकलती है। तो वो पूरे फर्म की गुडविल दूसरे फर्म की तुलना करके निकाली जाती है। हमारी फर्म की गुडविल दूसरे फर्म की तुलना में कैसी है वो से हम निकालते हैं। यस सर, हम पूरे फर्म की निकालते हैं, पूरे फर्म का बिजनेस जो है वो कैसा है। ठीक है, तेरे को बहुत कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ, तो बीच में तेरे दूसरे काम चलते रहते हैं ना। हाँ और बोलिए। हाँ, और बताइए दूसरे और कौन कौन कुछ पूछना चाह रहा? रोमान तुम कुछ पूछना चाह रही थी, और कोई कुछ पूछना चाह रहा था? नो सर। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? तो हम जो दूसरों की तुलना में जो काम दूसरे को 5 लाख में करता, जो लाभ हम वो लाभ 4 लाख में कमा रहे हैं, ये एक पार्टनर की गुडविल नहीं, ये पूरे फर्म की होगी। हमारा बिजनेस, मैं जब कह रहा हूँ हम, मतलब हमारा फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म, हमारी साझेदारी संस्था जो है वो 4 लाख में वो प्रॉफिट कमा रही है, जो दूसरी दुकानें 5 लाख में कमा रही है। तो हमारी फर्म का गुडविल 1 लाख रुपए हो जाएगा। ये पूंजीकरण विधि। इसको मैं अगर दूसरे ढंग से कहूं कि जो मार्क्स 6 घंटे पढ़ाई करके दूसरा लेके आया, वो मैं 3 घंटे पढ़ाई करके ले आया, तो जो 3 घंटे मैंने बचा लिए, ये मेरी गुडविल है। ये मेरी गुडविल। दूसरे को 6 घंटा लगे, मेरे को 3 घंटे ही लगे, मैं भी उतने मार्क्स लेके आया जितने तू। अरे यार तू तो यार 4 दिन से पढ़ रहा है यार, तेरे इतने नंबर है। अच्छा मैं तो कल रात को ही चालू किया पढ़ना। ऐसा कहते हैं ना कभी कभी बच्चे। यस सर, जैसे कई बच्चे होते हैं वो भी साल पढ़ते हैं। ऐसा गुस्सा आता है, 2 थप्पड़ मारे इसको गधे को। सर ये गुडविल नहीं है, ये तो दिमाग है। तो ये दिमाग हुआ कैसे? ये दिमाग को थोड़ा सा खाद वाद डाल के, पानी वानी डाल के डेवलप किया।
गुडविल भी डेवलप की जाती है धीरे धीरे समय के साथ साथ, यस सर। गुडविल भी डेवलप की जाती है। तो सर गुडविल मिल भी जाती जैसे पुराने पीढ़ी। हाँ, गुडविल मिल भी जाती है, ठीक है। तो और बोलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? तो मैंने आपको तीनों विधियों का मैंने आज आपको एक समरी, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है ना, संक्षेप में आपको उनके बारे में बता दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। सर हाँ तीसरी बोलिए। वाली थोड़ी एक बार और बता दीजिए। कौन सी? तीसरी वाली। तीसरी वाली मैंने बताया ना अक्षरा, है ना। तुम दोनों, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मुझे भी एग्जाम देनी है, तुमको भी देनी है। तुमको 4 घंटे मेहनत करनी पड़ी, मेरा काम तो 3 घंटे में हो गया। सर यही तो से दूसरी वाली भी थी। नहीं 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 नहीं, दूसरी वाली क्या थी? दूसरी वाली, हाँ, दूसरी और तीसरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। दूसरी मेथड और तीसरी मेथड एक दूसरे से कनेक्टेड है। गुडविल की वैल्यू दोनों में अलग अलग आएगी, दूसरी और तीसरी में, लेकिन दोनों मेथड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर दूसरी मेथड में अगर कोई बिजनेस जो सुपर प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से भी उसकी गुडविल नहीं आएगी। एक बिजनेस ऐसा है जो सब 10% कमा रहे हैं, हम भी 10% कमा रहे हैं, तो अगर आप सुपर प्रॉफिट अधिलाभ विधि से गुडविल निकालोगे तो इसकी गुडविल 0 आएगी। अधिलाभ है ही नहीं भाई। 5 लाख लगाते 5 लाख लगा रहे 10,000 कमा रहे हैं, 4 लाख लगा रहे तो 40,000 कमा रहे हैं, 3 लाख लगा रहे तो 30,000 कमा रहे हैं, 6 लाख लगा रहे तो 60,000 कमा रहे हैं, 10% सब कमा रहे हैं। तो जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाया था अभी, ऐसी फर्म के केस के अंदर तो किसी को अधिलाभ नहीं हो रहा है। ये जो अभी मैंने एक सिचुएशन दी थी, अगर ये देखा जाए तो ABC 3 फर्में हैं, इसमें किसी को अधिलाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई बिजनेस है जिसमें अधिलाभ नहीं है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर तो आप गुडविल निकाल ही नहीं सकते। ऐसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकाल सकते। इस मेथड के अंदर तो गुडविल आएगी ही नहीं। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट से नहीं आएगी। सुपर प्रॉफिट के लिए अधिलाभ कमाना जरूरी है। ऐसा बिजनेस जिसमें अधिलाभ हो, इसके अंदर 3 फर्में हैं, हम तीनों की गुडविल निकालने की कोशिश करें, तीनों का 10% लाभ है, तो सुपर प्रॉफिट तो किसी को हो ही नहीं रहा। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड काम आएगी, औसत विधि, औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, गुडविल के टाइप भी 2 मिनट बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये चलती है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाती है, औसत लाभ विधि। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सी कहता है कि भाई दूसरे तो 10% कमा रहे हैं। सर पूंजीकरण के भी 2 प्रकार हैं, औसत लाभ का। हाँ भाई, वो विजय पाल तो बहुत यार, तो अब आगे बात करेंगे, है ना। तो अब ये जो है, ये जो 5 लाख है, 5 लाख के अंदर सी कहता है भाई मेरा प्रॉफिट जो है वो तो 60,000 रुपए है। अच्छा, 60,000 रुपए कमा, तो ये कहता है मैं तो 12% कमा रहा हूं दूसरों से ज्यादा। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट है, 2% का अधिलाभ है। और यही इसी मेथड में हम पूंजीकरण विधि से कैपिटलाइजेशन मेथड में निकाल सकते हैं। जब सुपर प्रॉफिट मेथड जहां चलती है, वहीं पे कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क अक्षरा से इतना है कि 2% जो लाभ है, 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सपोज 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 20,000 गुडविल, ये तो हुआ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या हुआ? जो 10,000 हम कमा रहे हैं, 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमें चाहिए 1 लाख रुपए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कहेगी कि कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड 1 लाख रुपए कैपिटल बताएगी, सुपर प्रॉफिट मेथड 20,000 बताएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक हम कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं निकाल सकते। कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और ये जो प्रकार अब गुडविल बेची है, तो देयर इज डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रैट गुडविल होती है, वो सब हम अगली क्लास में बात करेंगे। है ना। सर आपने अभी शीट सेंड नहीं करे ना? नहीं, अभी मैंने इसकी कोई शीट सेंड नहीं किया। हेलो सर। यस सर। हाँ जी।